आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों, आज का दिन विशेष है क्योंकि आज हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी के सम्मान में हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी जो हमारी संस्कृति, हमारे साहित्य और हमारे समाज का आईना है, उसका महत्व आज और भी बढ़ गया है। इस भाषा के साथ प्रारंभ से एक संवेदनशील समस्या जुड़ी हुई है। उसी विषय पर आज हमारे कुछ साथियों ने एक वाद विवाद कार्यक्रम प्रस्तुत करने की तैयारी की है। इस वाद विवाद का विषय है हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनाई जानी चाहिए, हाँ या ना। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है और हम इस पर दो पक्षों के विचार प्रस्तुत करने चाहते हैं। आइए यह प्रस्तुति देखते हैं। हमारे दल का मानना है कि भारत को हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए। हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बनाने से देश में एकता फैलेगी। ऐसे तो हमारे देश में कई भाषाएं और बोलियां बोली जाती है, परंतु एक साझा भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने से देश में एकता फैलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, हम भी हिंदी के समर्थक हैं, पर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश में अनेक बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं और अगर हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे तो उन भाषाओं को कम आंका जा सकता है। परंतु आप लोग एक बात भूल रहे हैं कि हिंदी भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे राष्ट्रभाषा बनाने से हमारी सांस्कृतिक पहचान को और भी मजबूती मिलेगी और नई पीढ़ी में अपनी जुड़ाव से जुड़ने की भावना जागरूक होगी। हम आपकी इस बात को बहुत पुरजोर से विरोध करते हैं, क्योंकि अगर हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे तो गैर हिंदी प्रदेशों में असंतोष फैलेगी और क्षेत्रीय विवाद होगा, जिससे हमारे राष्ट्र के एकता का हानिकारक होगा। यह आपका हिंदी के विरुद्ध प्रोपेगेंडा है। हिंदी सिर्फ जोड़ने का काम ही करेगी और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने से सरकारी कार्यों में एकरूपता आएगी। इससे सरकारी दस्तावेजें, कानूनों और नीतियों को समझना और लागू करना और सरल हो जाएगा। ठीक है, पर भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में एक भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना व्यावहारिक रूप में कठिन हो सकता है। प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भाषा और संस्कृति होती है, जिसे संरक्षण करना भी उतना ही आवश्यक होता है। परंतु आप लोग इस तथ्य को भूल रहे हैं कि हिंदी पहले से ही भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इसे राष्ट्रभाषा बनाने से इसका प्रसार और भी व्यापक होगा और अधिक लोग इसे सीखने और अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। यदि ऐसा हो भी गया तो अंग्रेजी का क्या होगा? भारत में अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने से वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है। अंग्रेजी का समर्थन करके आपने तो अपनी गुलामी वाली सोच जाहिर कर दी, जबकि सच्चाई तो ये है कि अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बनती है तो देश में एकता और अखंडता में मजबूती आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु यह भी सच्चाई है कि अंग्रेजी भारत में एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है, जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखती है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने से अंग्रेजी का महत्व कम हो सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव घट सकता है। अंग्रेजी को अपनी राष्ट्रभाषा बनाना परतंत्रता का सूचक है। हिंदी हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। उसे राष्ट्रभाषा बनाने से हमारी सांस्कृतिक पहचान को बल मिलेगा और आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ी रहेंगी। आपके कुछ बातों से सहमत होते हुए भी हम मानते हैं कि भारत के विभिन्न हिस्सों में भाषाएं और सांस्कृतिक विविधता होती है। ऐसी स्थिति में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना व्यवहारिक रूप से कठिन हो सकता है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी भाषा और संस्कृति होती है, जिसका सम्मान करना आवश्यक है। यह एक सोचा समझा फैलाए जाने वाला भ्रम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम इसे हिंदी के प्रति घृणा का भाव रखने वाले लोगों की साजिश समझते हैं। आप कितना भी विरोध करें, हम सदैव हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन करते रहेंगे।
यह मुद्दा अत्यंत जटिल है और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष और विपक्ष में अनेक तर्क हैं। यह विषय जटिल और संवेदनशील है और इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार किए बिना कोई अंतिम निर्णय लेना कठिन है। जहाँ एक ओर हिंदी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन सकती है, वहीं दूसरी ओर भाषाई विविधता और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने से कुछ सकारात्मक पहलू सामने आ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही उसके नकारात्मक प्रभावों पर भी गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। धन्यवाद।